अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या खरीद रही हैं आप? मैं ले चुकी हूँ वहाँ से। मैंने अच्छा। टमाटर लिए हैं। टमाटर किन रेट्स में दिए इन्होंने? 60 रुपीज़ के जी। 60 रुपए के जी दिए भाई, 60 रुपए किलो। टमाटर हम जरा देख चेक करें जरा। टमाटर का जो दर्जा अव्वल का रेट है वो 58 ही है। अगर वो 58 रुपये तो वो 60 रुपये के हिसाब से तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। ठीक है, आप मुतमईन हैं? लेती यहीं से सामान सारा सही चले है। जी, बिल्कुल जी। अभी सब्जी की दुकान हमने चेक कर ली, इसके अलावा कुछ और चेक करना है? ये चले बराबर में चले। क्या कह रहे हैं? टमाटर के लिस्ट में क्या 60 रेट रुपए, है? 58। चलो जी, अभी आगे जा रहे हैं हम लोग। बराबर में मुर्गी की दुकान है। मुर्गी का बड़ा इस्तेमाल होता है रमज़ान में। 500 रुपये चला रहे हो? पक्की बात है? ठीक है, इसको कवर भी करो, कोई कपड़े से ढांपो इसको। थोड़ा सा इसका ख्याल भी करें ना, लोगों ने खाना है ना, वो हाइजीन का थोड़ा सा तो ख्याल करें। कपड़े से वो दोबारा आ रहे हैं हम लोग, अभी कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, इसलिए थोड़ा कपड़ा लगा लें इसके ऊपर। चले जी, अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं। ये रेट लिस्ट भी लगी है। ये आम जो खरीदार है उनको भी ये 500 रुपये के हिसाब से तो जिंदा क्या किलो दे रहे आप मुतमईन है सर? हाँ, उसी रेट्स पे लिए? बिल्कुल उसी रेट पे लिए। चले जी, मजीद आगे चलते हैं हम लोग। और बराबर में भी दुकान है, बराबर में एक और दुकान है, और ये है गोश्त की दुकान। हड्डी का क्या हिसाब चला रहे हैं आप? 1600 रुपये चला रहे हैं। और हड्डी वाला क्या चला रहे हैं? 1300 रुपये चला रहे हैं। बाजी खड़ी है। बाजी आपने रेट लिए? आपने हड्डी वाला गोश्त 1600 रुपये, बगैर हड्डी का गोश्त 1600 और हड्डी वाला 1300। 16 जी जी जी, अभी मैंने दिया है अभी। नहीं, अल्लाह का शुक्र बहुत जी। ये रेट लिस्ट मौजूद रेट लिस्ट मौजूद थी। मैंने ये नहीं देखा, लेकिन मैंने जो खुद किया है यही किया है कि चले, 1600 दिया है बगैर हड्डी का और 1300 दिया हड्डी वाला। आप मुतमईन हैं? चले जी, बिल्कुल जी। बहुत अच्छे भाई हैं ये माशाल्लाह। चले, हमारे भी अच्छे भाई हैं वो, हमारे भी अच्छे हैं। चले। आप जो इनके पास आते हैं, जो इनके पास जा रहे हैं, उनके पास कोई आसे वसूल नहीं है। मंडी जाएँ आप लोग, मेन जो मसला वहाँ से इशू होता है, जो मेन होता है ना क्रिएट, वही से होता है। वहाँ से रेट बहुत हाईएस्ट मिलते हैं, फिर ये लेके आते हैं बेचारे, मेहनत करते लगाते हैं, तो इनके साथ ये मसले मसाइल बहुत है। थोड़ा सा ये है कि आप यहाँ तो आ गए, अच्छी बात है आप लोग आए, यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह, अच्छा वहाँ कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि मंडी वगैरह जो है ना, वहाँ थोड़ा विजिट। ये जो बात कह रहे हैं ना, मैं डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, ये 90% आवाम का यही कहना है कि मंडी ज़रूर विजिट करें। असल माल वहाँ से महंगा आ रहा है, ये बात फैक्ट है। लेवल के ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है, ठीक है, कोई हाथ नहीं डालता आप पर, सबके सारे लोअर पे गिरते हैं। क्यों? वाई? मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, यहाँ पे फ्रूट और सब्जी मंडी जो है वो मौजूद है, जिसके बारे में कराची के अंदर 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, और इन 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स की ऑल्टरनेट बेसिस के ऊपर रोज़ाना रात की ड्यूटी लगती है सब्ज़ी मंडी के अंदर, जहाँ पे वो सब्ज़ी का और फ्रूट के रेट का ऑक्शन करते हैं, और ऑक्शन करके इंश्योर करते हैं कि जो रेट है वो सरकारी रेट, कम रेट में ऑक्शन निकले, ताकि वो सरकार जब बाहर आए, रिटेल मार्केट में वो आए, तो वो रेट आम आदमी की दस्तरस में हो। आप किसी भी रात को मंडी चले जाएं, आपको वहाँ पे रेवेन्यू का नुमाइंदा, कमिश्नर कराची का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मिलेगा, ब्यूरो सप्लाई वाले बंदे, असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे रात को मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंडी को हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि मंडी को हमारी नज़र नहीं है। जो भी चीज़ यहाँ पे कराची के अंदर सेल की जा रही है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आम आदमी को हर तरीके से जाकर रिलीफ दें। जहाँ पे बड़ी मार्केट्स है, जिस तरह जोड़िया बाजार है, वाटर पंप है, वहाँ पे उनके असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं। सिमिलरली सब्जी मंडी में पूरे कराची के असिस्टेंट कमिश्नर मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये इलाका बनता है, यहाँ पे कोई होलसेल की बड़ी मार्केट नहीं आती, तो मैं इन्हीं मार्केट्स में जाऊँगा और इन्हीं मार्केट्स में लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवाऊँगा। आपकी वजह है, लेकिन अक्सर होगा ऐसे होता है ये कि आप लोग अभी आए, विजिट किया, यहाँ पे रेट हो गए डाउन कर दिए सबने, ठीक है। अब जब आप यहाँ से जाएंगे दोबारा वही रेट हो जाएंगे। ये बात इनको भी पता है। इसी चीज़ के लिए देखें, सबसे बड़ी जो मार्केट है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट से नॉर्थ नाज़ाबाद, वो ये है जिसमें आप खड़े हैं। इसी के बिल्कुल सामने हमने कैंप लगाया। कैंप को अपने फेस भी कैसे कर रहे हैं, कैंप में जो बैठा हुआ बंदा है वो इनको फेस कर रहा है। इनके ऊपर हमने कांस्टेंट एक चौकीदार तो 24 घंटे बैठा दिया है। अब वो चौकीदार जब बैठा हुआ है तो इसके इधर बैठा हुआ है, आप आगे चले जाए, वहाँ चौकीदार नहीं है। नहीं, उनकी टीम घूम रही है, वॉलंटियर्स घूम रहे हैं, इनके वॉलंटियर्स हैं। रेटों में तो हो ही नहीं सकता ना, लाभ साथ है। देखें, एक चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी। मैं खुद गोश्त यहाँ से परचेस करता हूँ, इनकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ये नो डाउट इनका काम भी अच्छा। देखें, जहाँ क्वालिटी अच्छी होगी और रेट नहीं, रेट देखें, जो रेट है ना, हमें तो इसी रेट में मिलता है, जो रेट इनकी लिस्ट में होता है। चले नासिर, अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। गोश्त कैसे लिया आपने, ये कितना किलो? ये 2 किलो लिया है, 1300 रुपये किलो। 1300 रुपये किलो हाडी वाला। अच्छा, मुझे ये रेट लिस्ट तो खैर लगी हुई है, 1300 रुपये किलो ली है। 1300 रुपये किलो लिया। देखें, सरकारी रेट लिस्ट आम, मैं ये चाहता हूँ कि हम एम्पावर्ड ना, हम
मौजूद ना भी हो, आम आदमी को रेट मालूम हो। अब आम आदमी जो है इस रेट लिस्ट को देख सकता है, 1300 रुपये हड्डी वाला गोश्त जो है वो मिलेगा और 1600 रुपये जो है बगैर हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल ऐसे ही। मिलेगा। तो इसके मुताबिक मिल रहा है आपको, आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन है और हमने यही देख के लिया। हाँ, बस बेहतरीन है। इसका मतलब है कि आम आदमी को भी शऊर यहाँ पे अवेयरनेस है और इस अवेयरनेस को यूज़ करते हुए आम आदमी जो है वो रेट की खरीदारी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी मजीद आगे चलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या किलो गोश्त लिया आपने? 1600 बगैर हड्डी का अच्छा, और हड्डी वाला 1350 1350 रुपए का। 1300 सिखाया नहीं था, सिखाया नहीं था। अरे बता देते थोड़ा सा। चले चले। नहीं बाजी आप मुझे बता सकती हैं, आप बता सकती हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो। अगर आपसे 1350 रुपये डिमांड की गई तो भी आप बता सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये हमसे कुछ कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इतनी रश हो रहा था ना तो गलत चले जी बाजी ने दोबारा गोश्त लेने आना है, मोहल्लेदार है। चले जो ये मजीद आगे जा रहे हैं। और नाज़रीन बिल्कुल अभी आप जैसे कि देख सकते हैं अभी एक और ये चिकन की दुकान है। कैसे लिए? 500 रुपये। भाई इसको आप कवर करें किसी कपड़े से, ऐसे ही है। ये इसको इस तरीके से ना रखें, हाइजीन का ख्याल करें और अपनी दुकानों को थोड़ा थोड़ा अंदर लेके जाएं। शटर आपका कहाँ पर है, दुकान आपने कहाँ लगाई हुई है, दुकानों को भी अंदर लेके जाएं और ये कवर करें। उमेर इस पे फोकस करें, वाकई हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है। देखें ना ये हम लोग ही खाएंगे, बेशक धो भी ले फिर भी जरासीम तो चले आएंगे ना। ये कैंप में आप इस चीज़ को भी इंश्योर करवाएं कि इनको बोलें कि ये कवर करें। कवर करें ताकि जब ये खाते ना नाज़रीन तो पेट के अंदर जब जाता है ना तो ये जरासीम जन्म ले लेते हैं और उसके बाद फिर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आइए मज़ीद यहाँ पे एक और दुकान है गोश्त की। गोश्त का भी बड़ा इस्तेमाल है, बेशक बकरे का हो या गाय का हो या बच्चे का हो। 2200 रुपये बेच रहे, पक्की बात है? पूछवाऊँ मैं लोगों से कितना? 2200 रुपये बेच रहे हैं? 2200 रुपये। सुबह से कितना बेचा होगा? और जो 2 बकरे काटे आपने वो 2200 रुपये के हिसाब से बेचे? ठीक है बेचे। चले जी मासूम इंसान है आप। चले जी अभी मजीद आगे जा रहे हैं। क्या बोले रोजे में हम भी थक से जाते हैं काम कर करके। हाँ वही ना। चले नाज़रीन अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ। मंज़िर-ए-आम जा रही है जी नाज़रीन। जैसे कि आज आपने देखा मंज़िर-ए-आम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ आज़माबाद उमैर साहब। उमैर साहब देखें लोगों के व्यूज़ भी सुने, कुछ अच्छे सुने कुछ बुरे सुने, आपने लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला? हमारा कंक्लूजन ये है कि आज के दौर में हम अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट्स डाल रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब के कहने के ऊपर मल्टीपल इनोवेशंस हमने नॉर्थ आज़माबाद के अंदर की हैं, जिसमें से कंप्लेंट कैंप का मैंने आपको विजिट करवाया। सिविल डिफेंस की टास्क फोर्स हमारे पास मौजूद है। मार्केट्स के अंदर हम विजिट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर सिविल डिफेंस की टास्क फोर्स विजिट कर रही है। हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं ऑक्शन करवाएं और ऑक्शन करवा के लोगों को पिनलाइज़ करने की बजाय लोगों को सरकारी रेट पे हम चीज़ें दिलवा दें। इसके बावजूद एक आम आदमी को भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हम कमिश्नर कराची साहब के फेसबुक पेज के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट पब्लिश की जाती है, वो रेट लिस्ट वहाँ से डाउनलोड करें। जब आप किसी जूते की दुकान पर जाते हैं आप रेट पूछे बगैर जूते नहीं खरीदते हैं। तो इसी तरीके से जब आप कम्योडिटीज़ की दुकान पे फ्रूट वाले के पास जाते हैं तो आप रेट पूछे बगैर, सरकारी रेट पूछे बगैर आप वो चीज़ ना खरीदें। आप अगर सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मालूम है कि ये जूता जो है वो XYZ प्राइस का है, आप उसे रिटेल स्टोर पर से ज़्यादा प्राइस में नहीं खरीदेंगे। कमिश्नर कराची के फेसबुक पेज के ऊपर जब आपको रेट लिस्ट में नज़र आ रही है कि ये चीज़ उस रेट की है, आप उससे ज़्यादा वो ना खरीदें। जब तक आप अपने आप को एम्पावर्ड नहीं करेंगे तब तक इदारे भी आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक ये चीज़ भी नज़र आती है, सारिफ को भी होशियार होना पड़ेगा। सारिफ को भी होशियार होना पड़ेगा। दूसरी एक ये चीज़ भी है कि कंप्लेंट करने से हिचकिचाते हैं और उसके बाद जो है अपने दिल के अंदर ग्रीवेंसेस पालते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास अब कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। इतनी ज़्यादा हमने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी है कि कंप्लेंट नंबर जो है वो हमने वाइडली सर्कुलेट करें। हर प्राइस लिस्ट के ऊपर कंप्लेंट नंबर रजिस्टर्ड है। 2 इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर हमने कंप्लेंट कैंप्स लगाए हैं। अभी आपके सामने मौजूद है कंप्लेंट कैंप के ऊपर आज की कंप्लेंट 0 है, कोई कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हुई। और मार्केट के अंदर वैसे तो काफ़ी बेहतर सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद जो ये तासुर दिया जाता है कि असिस्टेंट कमिश्नर जब फील्ड में मौजूद होते हैं तो मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है, जब चले जाते हैं तो मार्केट परफॉर्म नहीं करती। तो हम तो रोज़ाना आके कंप्लेंट रजिस्टर चेक करते हैं। तो अगर कंप्लेंट है तो आप रजिस्टर करवाएं, लिखवाएं, ताकि हमें पता तो चले कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो सिटीजन से मेरी अपील है, साथ देना। सिटीजन से मेरी अपील है कि सारिफ खुद होशियार रहे, रेट लिस्ट अपने पास रखे, महंगी चीज़ें ना खरीदे, महंगी चीज़ कोई बेचे तो उसकी कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर करवाए। आई एश्योर यू विदिन 24 आवर्स नॉर्थ आज़माबाद में हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चले जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन ये थे मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ आज़माबाद उमैर साहब, और कल फिर किसी और इलाके से आपसे मुलाकात होगी।
हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ, असिस्टेंट कमिश्नर्स वहाँ के DCs वहाँ पे हमारे साथ जाएँ और जाकर आप लोगों के लिए जो रमज़ान के महीने में बाबरकत महीना है, जिस तरह मैं पहले रोज़े से कहता हुआ आ रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में सारिफ को इंसाफ मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, हम भी उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएँ मुझे और मंजीर अहमद की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।